हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 5 बारी मैं विधायक बन चुकी हूं, बहुत मैंने बजट देखे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा बजट मेरे को सामने नजर आया जहां पे बजट की जो सैंक्टिटी है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण पढ़ा और जो टेबल करा गया अंग्रेजी का, जो उनका अभिभाषण जो है वो जो टेबल करा गया, उसके अंदर जो है सारे आंकड़े अलग हैं। फिर कल रात को जो है या कल दिन के अंदर वो आंकड़े बदल के मतलब फिर दूसरा वर्जन जो है टेबल करा गया अध्यक्ष जी। और जो इसमें टैबलेट के ऊपर भी जो अपलोड करा हुआ है, मैंने बड़े ध्यान से अध्ययन करा, सारा उसके अंदर भी पूरे के पूरे एरर्स हैं, बहुत जबरदस्त। तो अध्यक्ष जी, इस तरह की मिसलीडिंग काम जो है हमारे सदन पटल पे हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? मैं तो आज यहाँ पे सदन पटल से ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको पता लगाना चाहिए कि कौन से अफसर ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से मुख्यमंत्री जी को मिसलीड करा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाए। इसको आप प्रिविलेज कमेटी के अंदर भेजिए, क्योंकि बजट जो है ये बहुत ही अहम चीज होती है एक सरकार के लिए, और उसी के आंकड़े अगर तोड़ मड़ोड़ के और कहीं कुछ मिसलीड करने की बात होती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। और मैं मसलन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, स्मार्ट सिटी की बात कह रहे थे, जो हमारे पास जो टेबल करा गया वर्जन, उसके अंदर लिखा है पंचकुला हिसार विल बी डेवलप्ड एज स्मार्ट एंड इंक्लूसिव सिटीज। उसके अंदर कुरुक्षेत्र का नाम नहीं था। अब जो है रातों रात जो है दोबारा से उसको फिर दोबारा से बनाकर जो उसको अपलोड करा गया, उसको अंग्रेजी वाले को, उसके अंदर लिखा है कुरुक्षेत्र which is a cultural capital of state is an ambitious scheme, namely Divya Kurukshetra has been prepared for its development। तो ये conflicting versions, कौन सा वर्जन सही है कौन सा नहीं है अध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं। जो हमारे को सदन पटल पे रखा था वो सही है, या जो ये आप जो है आप अपलोड करा वो सही? साहब ने कोई करेक्शन कर दी थी? नहीं, करेक्शन नहीं करी, आई एम सॉरी, करेक्शन नहीं करी, आपको मैं तभी तो बता रही हूँ। इसलिए अध्यक्ष जी, ये प्रिविलेज कमेटी का मसला है और इसके ऊपर आपको संज्ञान देना पड़ेगा। बच्चा जो पैरा 56 है और पैरा जो 56 के ऊपर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े जो हैं, एक उसके ऊपर तो हैं 9,14,253 फार्मर्स वर कवर्ड ड्यूरिंग द खरीफ 2020 में, और दूसरी तरफ है 9,14,273 किसान। ये देख लीजिए अलग अलग जो है, ये जो है पूरा का पूरा करा गया। तो इसका मतलब क्या है? अंदर आप कह रहे हो बजट, उसके अंदर बजट स्पीच के अंदर अध्यक्ष जी, बजट स्पीच की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की और कोई नहीं बात कर रही। और मैं ये सारा टेबल करती हूँ आपके बीच में, यहाँ पे मैं रखती हूँ, आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बहुत बड़ी बात करी, तो साथ के साथ मैं ये भी ऐड कर दूंगी, तो शाम की विधायक हूं मैं, वहां पर कपास की फसल जो है इतनी पूरी तरह से नष्ट हो गई, और कहते हैं कि पूरा का पूरा मुआवजा देते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। सच्चाई ये है कि तहसीलदार को बताया जाता है कि 50 या 75% से ऊपर जो है खराबा ना दिखाया जाए, और मुआवजा क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है अध्यक्ष जी मुश्किल से 3,000 रुपया, 2,200 रुपया, और अपने पीठ थपथपाने की बात करते हैं। तो अध्यक्ष जी, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूं कि ये सारा का सारा जो ये बजट है, ये एक आंकड़ों की जो है ना, ये मैं तो कहूंगी, ये शब्द यूज करूंगी, बाजीगिरी। सच्चाई है, एक माया जाल बिछाया गया है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और अपनी पीठ थपथपाने की बात करी जा रही है। असलियत के अंदर बहुत ही अलग बात है। खेद की बात है अध्यक्ष जी कि पहली बार हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद हमारा जो है अर्थव्यवस्था की जो है बढ़ोतरी होने के बजाय हमारी कटौती हो रही है। हमारा जो सकुचन आय है वो घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और सत्ता पक्ष जो है वो अपना पीठ थपथपाने में मस्त है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पर कैपिटा इनकम हरियाणा के अंदर 2019-20 के अंदर 2,47,628 थी, और 2020 एंड 21 के आंकड़े अगर देखें तो 2,39,535 ओनली हो गई। इसका मतलब हमारी इनकम रिड्यूस होगी अध्यक्ष जी, कितनी? 8,093 ओनली हमारा इसके अंदर रिड्यूस होगी हमारी इनकम।
हम किस तरह से अपने आप को अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जब ये हालात हरियाणा के अंदर हो रहा है, जब हमारी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हुआ करती थी। अध्यक्ष जी, कोई भी जब तुलना करी जाती है बढ़ोतरी की या ये कटौती की, तो ईयर ऑन ईयर करी जाती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है 2014-15 से तुलना करी है, तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं या नहीं अध्यक्ष जी? साथ ही साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सम्मान करती हूं। अब मैं जानना चाहती हूं ये अफसरशाही जो है इनको घुमा रही है या हमारे को विपक्ष को जो है और पूरे हरियाणा की जनता को घुमाने का चक्कर लग रहा है? ये बात जो है हमारे को देखनी होगी अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से पूरे के पूरे आंकड़े रखे गए हैं वो है असलियत के अंदर कुछ, दिखावा कुछ और करा जा रहा है, छुपाने की पूरी मंशा जो है वो करी जा रही है। उन्होंने हरेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेक चीज को जो है पूरी ये जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है उसका ठीकरा जो है लॉकडाउन के ऊपर और कोरोना के ऊपर जो है फोड़ दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, ये सारे के सारा जो है गलत तरीके से जो लागू करा गया, ये नतीजा आज उसका है और किसी का नहीं। और उन्होंने 2021-21 में कर्ज का ऑफिशियल आंकड़े जो हैं उससे वो बचते नजर आए। और मेरा अनुमान ये है कि आने वाले समय में 2 लाख करोड़ से ऊपर, मतलब 2.25 लाख करोड़ जो है हमारे ऊपर ऋण हो जाएगा अध्यक्ष जी। 2 लाख तो हो गया है, 2.25 लाख, 2,29,000 करोड़ और ऊपर आगे। सो अध्यक्ष जी, सीएमआई जो है हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडेक्स है, वो हम 16वें स्थान पे आ गए। सीएमआई के जो आंकड़े हैं उनको तो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं ये आंकड़े ठीक नहीं है। लेकिन आज जो है हर समय हर जगह किसान को का आक्रोश चरम सीमा पे है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है, कोई ठोस आर्थिक कदम नहीं उठाए गए हैं। आज जो हमारे व्यापारी भाई जिनका बिल्कुल सत्यानाश हो गया, अच्छा होता उनको डायरेक्ट ट्रांसफर हम उनको देते, छोटे वर्ग को डायरेक्ट ट्रांसफर देते ताकि कम से कम इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आता, लेकिन इस तरह का कोई भी काम जो है नहीं करा गया। और इस स्थिति के ऊपर अध्यक्ष जी मैं एक पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी, कवि दुष्यंत जी की हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगी कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट जो है वो टेबल होती है बजट सेशन के अंदर, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं टेबल करी गई। क्या इसलिए नहीं टेबल करी गई कि हम उसमें से मसाला निकालेंगे और जो है असली कटघरे के अंदर सरकार को खड़ा करेंगे? ये जो है संवैधानिक ड्यूटी होती है अध्यक्ष जी, ये संवैधानिक ड्यूटी जो है वो परंपरा जो है वो पूरी ये जो है ये सरकार नहीं कर रही है, ये बहुत ही गलत बात है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ये जो है हमारी डेट लायबिलिटी जो स्टेट की है 2014-15 के अंदर 70,931 करोड़ थी और आज 2020-21 के अंदर 199,823 करोड़ हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वो क्या हैं। अध्यक्ष जी ये जो है लोन जो हैं हमने लिए 2020 और 21 के अंदर जो लोन एस्टिमेट लिया है अप्रोक्सीमेटली 22,322 करोड़ है और अगले साल के लिए प्रोविजन जो रखा है वो है अप्रोक्सीमेटली 27,808 करोड़। तो मतलब एक्चुअल लोन जो हमारे को क्या है हमारे पास 33,437 करोड़। अब तो अध्यक्ष जी जब इतना हमारा जो एक्चुअल लोन हो गया है तो भगवान ही खैर करे, अल्लाह खैर करे, रब खैर करे, भगवान जाने ये सरकार जो है आगे चलेगी कैसे, ये मैं बात बताना चाहती हूँ। कंसोलिडेटेड फंड जो है 2021-22 में ऋण और ब्याज की अदायगी में कुल 30.80% खर्च हो जाएगा अध्यक्ष जी, और कुल राजस्व प्रतियों को 40.7% जो है भाग वेतन और पेंशन के लिए चला जाता है। तो आप ये बताइए कोई 6 सालों के अंदर कोई नई परियोजनाएं ऐसी नहीं खड़ी करी जो बहुत बड़ी परियोजनाएं होती। गैस, डीजल, कच्चे तेल के अंदर जो है अध्यक्ष जी पैसे तो बहुत कमाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बिल्कुल कीमतें गिरी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद
सरकार का प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, ये जो है ये एक पहेली है। इस पहेली को जरूर सुलझाने की बात करें और इसका जरूर जवाब हमारे को दें। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है ईयर 2020-21 में बजट एस्टिमेट जो था वो 15,373 करोड़ था और रिवाइज एस्टिमेट के अंदर है 20,856 करोड़। तो मतलब ये है कि ये 3.29% है ऑफ जीएसडीपी। और अध्यक्ष जी 2020 या 21 में जो है बजट एस्टिमेट जो था वो 25,681 ओनली था और रिवाइज एस्टिमेट में 24,913 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जीएसडीपी का 3.83% जो है ये अनुमान है। साथ ही साथ कैग ने भी ये बात कही है कि अध्यक्ष जी जब प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है तो बहुत चिंताजनक होता है। अब इसमें आप देखिए 2020-21 में बजट एस्टिमेट जो दिया है 7,544 करोड़ और रिवाइज्ड एस्टिमेट है 7,269 करोड़। मतलब ये है कि जो है इतना सारा जो ये प्रोविजन है फॉर 2021-22 ये 14,227 करोड़ का ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट का जो है इसका क्या हम करेंगे और कहां से आएगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो महज 9,317 है। मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन है 40,200 करोड़, रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए है 28,160 करोड़ और अवेलेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे पास है केवल वो है 9,317 ओनली। ये हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप बताइए हम कहां जा रहे हैं? वी आर फॉलोइंग इनटू अ डेट ट्रैप पूरी तरह से। कहां हमारी इकोनॉमी जा रही है अध्यक्ष जी? क्या क्या अब इसके अंदर हम बोलें? अब ऐसी ऐसी योजनाएं, सरस्वती योजना, कोई ग्लोबल समिट, कोई क्या कहते हैं करोड़ों रुपए वहां पे लगा दिए। इससे जो है हम मांग करते हैं सरकार से कि इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि इनके ऊपर इतना खर्चा कैसे और कहां हुआ है, जब हमारा हालात ये हैं कि हम अपना जो है ऋण जो है वो भी ऋण लेके जो है उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी हमारी जो है आमदनी जो है वो घट रही है और क्योंकि आर्थिक कुप्रबंधन पूरी तरह से चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार। अध्यक्ष जी रेवेन्यू रिसीट्स हमारी जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट जो है 2018-19 की वो मैं पढ़ती हूँ 76,933 करोड़। रिवाइज रिसीट जो है वो है 76,828 करोड़। एक्चुअल रिसीट क्या है इसकी? एक्चुअल रिसीट है अप्रोक्सीमेटली 65,885 करोड़। 2019 और 2020 के अंदर जो है वो जो है एस्टिमेटेड रिसीट जो है रेवेन्यू की वो हमारी थी 82,219 करोड़। रिवाइज रिसीट जो थी वो 77,580 करोड़ और जो एक्चुअल रिसीट जो हमारे पास आई है वो है अप्रोक्सीमेटली 67,858 करोड़। इसी तरह से 2020 का आगे 21 ये साल के लिए अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड रिसीट जो हैं 89,964 करोड़। रिवाइज रिसीट जो हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 76,153 करोड़। अब अगर ये सारा देखें तो इस पर्सपेक्टिव में तो अध्यक्ष जी ये ये कितना हो गया 733.22 करोड़ जो है ये किस तरह से अचीव करेंगे ये तो मुझे समझ नहीं आता अध्यक्ष जी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन डालें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी आपने देखा कि घटती आमदनी तो घट रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, शराब घोटाला, डिस्टिलरी घोटाला, एक्साइज घोटाले जो हैं सारे के सारे 9,500 करोड़ का राजस्व जो है उसको हमने चूना लगा दिया। ये तो आंकड़े जो हैं ये बोले गए हैं अध्यक्ष जी। साथ ही साथ रजिस्ट्री घोटाले में भी सरकार को राजस्व का चूना लगा है। तो ये क्या कारण है कि स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन हेड में भी कंसोलिडेटेड फंड जो है 2021 एंड 2021 में केवल 5,000 करोड़ की आमदनी जो है वो प्रस्तावित है, जो पिछले बजट में
500 करोड़ रुपए थी। तो कितना ज्यादा घटता जा रहा है अध्यक्ष जी, हमारा वित्तीय प्रबंधन जो है पूरी तरह से चरमरा चुका है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी कहते तो बहुत बड़ी बात है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, लेकिन अगर सरकार, और मैं माननीय आज मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, इनकी बहुत सम्मान और वो करती हूं कि अगर ये उच्च स्तरीय जांच सही तरीके से करवा दें तो बहुत सारा ऐसा राजस्व जो हम जो है खो रहे हैं, और जो ये क्रिमिनल्स और ये जो सारे चोर हैं ये लेके जा रहे हैं, वो हमारे जो है प्रबंध के अंदर हमारा आ जाएगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी फिस्कल मिसमैनेजमेंट की पूरी बात, जीएसटी जो है आज हमारे हरियाणा को 5,840 करोड़ रुपए की राशि मुद्दा जो है वो केंद्र को देनी है। अध्यक्ष जी मैं खत्म कर रही हूँ, एक मिनट, केंद्र को देनी है, उसका क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं आ रही? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं हमारे को दे रहे? जब हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है हरियाणा के अंदर, हम बिल्कुल ही डूब रहे हैं, हमारी बिल्कुल भी कोई सुन नहीं रहा है। फोर्ब्स जो है उसने भ्रष्ट देशों की सूची में भारत को एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट देश जरूर बता दिया है। इसके साथ साथ मैं कुछ ये काफी मेंबर आपने दिए हुए हैं। नहीं आंकड़े मैं रखना चाहती हूँ। काफी टाइम हो गया। नहीं अध्यक्ष जी आंकड़े का तो है, मैं इधर उधर की तो बात कर नहीं रही फालतू की, मैं तो खाली आंकड़ों की बात कर रही हूँ। सुनिए अध्यक्ष जी प्लीज। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 12.42% से घटकर 10.33%, रूरल डेवलपमेंट पंचायत में 4.45% से घटकर 3.84%, एजुकेशन में घटके 4.17% से 12.14%, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 7.14% से घटके 6.40%, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 2.51% से घटके 2.18% और अदर्स में 6.26% से घटके 5.85%। अब अध्यक्ष इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कि सरकार जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी बात कर रही है। अब आप ये देखिए 2021 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सब्सिडी जो थी वो थी 60,040 करोड़। अब जो है वाइंड करो किरण जी, अब हो गया। नहीं अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी मैं ये बात गलत है, आपने उनको इतना टाइम दिया था, मेरे को टाइम आप जितना टाइम आपने कहा था इतना दे दिया। कर दूंगी। अब जो है सब्सिडी जो है वो रिड्यूस होकर जो है 5,600 करोड़ हो गई है। अब आप मुझे ये बताओ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सब्सिडी जो है वो रिड्यूस करके 440 करोड़ हो गई है। तो ये फार्मर को किस तरह से मदद करोगे जब 440 करोड़ में आप तो कोई नया डेवलपमेंट कुछ बना ही नहीं सकते? ये जो है मंत्री जी जो है हमारे को इस बात की ये बात बताएं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी यही बात जो है अलाइड जो है सारा का सारा जो सेक्टर है इसके अंदर 2020-21 के अंदर बजट एस्टिमेट जो है वो था अप्रोक्सीमेटली 5,474 करोड़ जो 12.42% है बजट का। अब अप्रोक्सीमेटली 5,279 करोड़ जो रिड्यूस होकर 10.33% हो गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने कहा एलाइड सर्विसेज का है वो महज 240 है, तो काम आगे कैसे बनेगा अध्यक्ष जी? इसी तरह से सारा का सारा अध्यक्ष जी वेलनेस की बात उन्होंने कही, वेलनेस जो है और स्पोर्ट्स का उसका जो है बजट 364 ऐसे कुछ जो है उसको जो है आपने स्वास्थ्य के अंदर डाल दिया और स्वास्थ्य में डाल के आपने आंकड़े जैक कर दिए। मतलब पूरी तरह से भ्रमित और वो करने वाली बात है। इतने सारे आपने मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, वो मेडिकल कॉलेज कहां से बनेंगे जब हमारे पास जो है वो पैसा देने के लिए नहीं होगा? अध्यक्ष जी 1 मिनट मैं खत्म कर रही हूँ। अध्यक्ष जी मेरे दो पॉइंट आप अध्यक्ष जी आपने मेरे को पूरा टाइम नहीं दिया। आप 20 मिनट हो गए, आपको 20 मिनट नहीं हो फिर बाकी मेंबर्स का टाइम नहीं मिला, फिर आप कह दोगे बाकी अध्यक्ष जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित नेकीराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज रखा, उसका हम स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन उसमें चौधरी बंसीलाल जी का जो योगदान है वो नहीं कभी भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारे से पहले रहे हैं, हम भी आएंगे और जाएंगे और सदियां ये बात देखती रहेंगी, लेकिन उनको भुलाना जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है वो गलत होगा और हम इसका स्वागत जरूर करते हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी इसी तरह से एजुकेशन के अंदर है, मैं आखिरी में रैप अप कर रही हूँ। एजुकेशन में राकेश दौलताबाद जी खाली अध्यक्ष जी मैं आखिरी में ये बोल तो दूं, बाकी आप लेकर जो दे दो। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो जी। सारा का सारा अध्यक्ष जी आप मेरे को करते नहीं हो।
जो एनजीओ है उसके नाम जो है प्रार्थना नाम का एनजीओ जो है उसको आपने आप 18 देने मिनट जा रहे किए थे, हो। मैंने अच्छा 20 दे दिए जी, मैं क्या करूं? अच्छा मैं पढ़ रही हूँ। जी। आपने मेरा सारा जो है आप देखो, कह आप जिसका दिया, टाइम मांगे तो 2 अच्छी मिनट बात फालतू। नहीं है। जो मेहनत करके आता है उसके साथ आप ये करते हैं नहीं, तो नहीं। क्या फायदा है अध्यक्ष? शेयर आई स्पीक ओनली ऑन द बजट शेयर, और शेयर। आप जो है उसको भी क्या कहते हैं नकार देते हैं, ये गलत बात है अध्यक्ष जी। शेयर। खैर मुझे आप ही की इन बातों से जो है बजट का जो लेकर ये जो है मंजर भोपाली साहब की गजल याद आ रही। पंक्तियां कहती हैं, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। वो क्यों ना अपने चेहरे के दागों पर फख्र करें, वो क्यों ना अपने चेहरे के दागों पर फख्र करें, उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। धन्यवाद। राकेश दौलताबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। हम लोग सुनते हैं कि भाई जो अभी बीच बीच में एमएलए साहब अभी बोल रहे थे बीच में कि भाई जो है कर्जा इतना हो गया, कर्जा इतना हो गया। अच्छा एक बात, हम सब लोग जो है व्यापार और जो भी लोग करते हैं